दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑप्शन सेलर हो चाहे आप ऑप्शन बायर हो। ये रेशियो आपको मार्केट की डायरेक्शन भी बताता है और आपको ये भी बताएगा कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए इस टाइम पे या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीआर रेशियो, पुट कॉल रेशियो। ये नाम आपने सुना बहुत होगा, बट इसको कैसे राइटली अप्लाई करते हो अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो पहले समझते हैं कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो, इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल ओआई इन पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल ओआई इन कॉल्स। इन दोनों को अगर ओपन इंटरेस्ट को, पुट्स के ओपन इंटरेस्ट और कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास पीसीआर रेशियो आता है। तो इसको हम कर देते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म रख देते हैं P डिवाइडेड बाई C। अगर आपका पीसीआर रेशियो अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब OI इन पुट्स इज ग्रेटर देन OI इन कॉल्स। अब सिंपल सी बात है, OI कैसे बनता है? OI का मतलब है यहां पे बायर्स भी है और यहां पे सेलर्स भी है, मतलब पुट्स में बायर भी है सेलर भी है, यहां पे भी बायर भी है सेलर भी है। OI खाली बायर या खाली सेलर से तो नहीं बन सकता है। अब यहां पे देखने की बात है कि मार्केट इज ड्रिवन बाय सेलर। हम हमेशा ऑप्शन चेन को अगर देखते हैं तो हम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है सेलर्स आर मोर एफ्लुएंट, उनके पास पैसा ज्यादा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और 90% जो बायर्स हैं उनका प्रीमियम कौन लेके जाता है? उनका प्रीमियम सेलर लेके जाता है। तो मार्केट सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइव होती है और सेलर्स हैव दैट पावर कि वो मार्केट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर ये बात सच है तो हम ओपन इंटरेस्ट को भी उसी रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर्स है, एंड सेलर्स को स्ट्रॉन्ग होना है, OI इन पुट्स इज ग्रेटर देन OI इन कॉल, इसका मतलब OI सेलर्स इन पुट्स आर ग्रेटर देन सेलर इन कॉल। इसका मतलब है मार्केट में तेजी आएगी, क्योंकि अगर हम पुट के सेलर को देखें तो पुट सेल कौन करता है? जिसको मार्केट में तेजी दिखती है। तो अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब पुट में सेलिंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब मार्केट हमें ऊपर दिख रहा है। तो अगर पीसीआर रेशियो 1 से बड़ा हो तो हमें मार्केट बुलिश लगती है, एंड इसका वाइस वर्सा। इफ P बाई C इज स्मॉलर देन 1, इसका मतलब है OI इन पुट्स इज स्मॉलर देन OI इन कॉल्स। सेम वही चीज, यहां पे भी बायर, यहां पे भी सेलर, यहां पे भी बायर है, यहां पे भी सेलर है। तो अब यहां पे कॉल्स के सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, पीसीआर 1 से छोटा है और कॉल के सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड में आपको दिखेगी, क्योंकि अगेन सेलर ड्रिवन मार्केट है। तो अगर कॉल के सेलर पुट के सेलर से ज्यादा है या OI इन कॉल इज मोर देन द OI इन पुट, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन दिखती है। तो एक सिंपल सा एक थंब रूल लगाते हैं, इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज बुलिश, and if PCR is smaller than 1 then it is bearish। लेकिन इसकी भी पीसीआर की भी एक रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि ग्रेटर देन 1 का मतलब है 3 टाइम्स हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए तो आपका बुलिश ही रहेगी मार्केट, या फिर नीचे 0.3 आ जाए, 0.2 आ जाए तो आपका मार्केट बेयरिश ही रहेगी। इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है 0.30 से लेकर 1.8 टू 2.5, और ये 0.30 से 0.50। 0.5 टाइम्स का मतलब है बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई है मार्केट, मतलब कि पुट्स सिस्टम में है ही नहीं, पुट सेलिंग सिस्टम में है ही नहीं, कॉल्स बहुत ज्यादा सेल हो रखी हैं। तो अब यहां से मार्केट एक रिबाउंड करेगा, मतलब कि कॉल में आपको प्रीमियम ही नहीं मिल रहा सेल करने का, इतनी ज्यादा सेलिंग हो चुकी है कि कॉल में अब प्रीमियम ही नहीं मिल रहा सेल करने का, और पुट्स की प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं क्योंकि 0.5 ही टाइम्स रह गई है आपकी पुट्स। तो अब यहां से मार्केट एक रिबाउंड करता है। सेम वे अगर P बाई C बिकम्स 2.5 तो पुट्स आर इज इक्वल टू 2.5, पुट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द कॉल। इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुकी है। अब सिस्टम में आपकी पुट्स के प्रीमियम नहीं बचे हैं सेलिंग के लिए, तो अब यहां से मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। तो जब आप ये एक्सट्रीम वैल्यूज देख लेते हो 0.5 या 0.3, तो एक बार कॉशियस हो जाओ, यहां से मार्केट का एक रिबाउंड होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा वैल्यू देख लेते हो 2.5 टाइम, 3.5 टाइम, तो यहां से मार्केट एक डाउन जा सकती है। तो पुट कॉल रेशियो का मेजर जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। अब इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। अब जनरली अगर आप पीसीआर रेशियो को स्ट्राइक प्राइस वाइज देखोगे, पीसीआर रेशियो
स्ट्राइक प्राइस वाइज, मतलब कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं। मान लो ये कॉल्स है और ये आपकी पुट्स है, और यहां पे लिखते हैं स्ट्राइक प्राइस और पीसीआर रेशियो। अब इसको कैसे एनालाइज करा जाता है, आप देखोगे कि कई बार आपकी जो स्ट्राइक प्राइस, जो मार्केट से नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस है, उनकी पुट्स की जो पीसीआर रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे सपोज करो अभी मार्केट चल रही है 23,100, ओके। अब 23,100 में आप देखोगे कि जो पुट्स का प्रीमियम है मान लो 22,800, इसका पीसीआर पहुंच जाता है 120 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे बहुत ज्यादा पीसीआर का मतलब है पुट इज 120 टाइम्स द कॉल्स, मतलब पुट सेलिंग इतनी ज्यादा हो रखी है मार्केट में कि 22,800 से नीचे जाना अभी मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ओआई जो पुट्स में बनी हुई है वो 22,800 पे बनी हुई है। तो 22,800 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि वहां पे पुट सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और पुट सेलर एक्टिव है तो वो अलाउ नहीं करेगा मार्केट को नीचे जाने में, क्योंकि तब उसको लॉस होगा। तो यहां पे 120 टाइम्स अगर पुट सेलिंग आ जाती है तो इसका मतलब यहां से मार्केट एक रिबाउंड जरूर रिबाउंड करेगी। सेम वे अगर कॉल की तरफ आपका ये, जैसे सपोज करो मार्केट 23,100 है और अब कॉल की तरफ आपका मान लो 23,750 पे आपकी जो पीसीआर रेशियो है वो आ जाती है आपकी 0.03, ओके। तो इसका मतलब है ये पीसीआर है, इसका मतलब है पुट डिवाइडेड बाय कॉल्स इज इक्वल टू 0.03। इसका मतलब है कॉल्स डिवाइडेड बाय पुट इज इक्वल टू 1/0.03। इसका मतलब कॉल्स इज इक्वल टू 33 टाइम्स द पुट्स। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पे कॉल्स बहुत ज्यादा है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है आपका 23,750, इस पे कॉल्स 33 टाइम्स है, और ये जनरली अगर 100 टाइम्स या 125 टाइम्स हो जाता है तो आप ये मान के चलो इसका मतलब है बहुत कम हो गया, 0.02 हो गया या 0.01 हो गया, तब ये बहुत ज्यादा इतने टाइम्स आ जाएगा, 50 टाइम्स 60 टाइम्स। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर लेवल पे कॉल्स बहुत ज्यादा सेल हो रखी है, इसका मतलब है वहां से मार्केट ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट के जैसे भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो कि जहां पे जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वहां से आपका मार्केट नीचे आता है, और जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है वहां से मार्केट ऊपर जाता है। तो इसी को हमने पीसीआर कर दिया। तो दोस्तों अब ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कैसे पीसीआर वर्क करता है। मैंने आपको बताया है कि हम पीसीआर देखेंगे नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस पे और ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस पे, कहां पे पीसीआर का क्या लेवल है, और उस हिसाब से अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिसाइड करेंगे और उस हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन भी डिसाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये मैंने धन का ऑप्शन चेन ओपन करा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं स्ट्राइक प्राइसेस देखूं निफ्टी की, तो आप ये देखोगे 9 जून की स्ट्राइक प्राइस थी, या 16 जून का हम लगाते हैं। तो 16 जून की अगर हम स्ट्राइक प्राइस लगाएं तो 16 जून को अगर हम पीसीआर देखते हैं तो आप ये देखो 22,850, लेट मी मार्क दिस, 22,850 पे 67 टाइम्स पीसीआर है, 22,750 पे 90 गुना पीसीआर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 22,750 की पीसीआर इज 90 टाइम्स, मतलब पुट डिवाइडेड बाय कॉल इज 90। इसका मतलब है पुट इज इक्वल टू 90 टाइम्स द कॉल, मतलब पुट राइटिंग 90 टाइम्स ज्यादा हो रखी है कॉल से। इसका मतलब दिस विल एक्ट एज अ वेरी ग्रेट सपोर्ट एरिया। और देखते हैं क्या और कोई सपोर्ट एरिया है। नीचे अगर हम देखें 22,600 पे 122 टाइम्स और 22,550 पे 307 गुना। इसका मतलब है मार्केट यहां से अभी नीचे नहीं आ सकती है, क्योंकि यहां पे बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, यहां से मार्केट नीचे आना बहुत मुश्किल है। आप इस चीज को समझो कि ऑलमोस्ट 300 गुना पुट राइट हो रखी है आपकी 22,550 की। 22,550 का अगर हम एलटीपी देखें पुट का तो 13 रुपए है,
तो इसका मतलब है 13 रुपए की बहुत लोगों ने पुट सेल कर रखी है। और स्मार्ट मनी हमेशा सेलिंग की तरफ होता है। 307 गुना पुट राइटिंग है। इसका मतलब आने वाले दिनों में 22,550 विल एक्ट एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इससे नीचे जाना मार्केट के लिए अभी 16 जून तक पॉसिबल नहीं है। Until and unless, देखो मार्केट में ये वर्ड नहीं बोला जाता कि पॉसिबल नहीं है, until and unless something very bad news come in, 90% चांस है, 90 to 95% चांस है कि 16 जून से तो मार्केट 22,550 से ऊपर ही क्लोज होगी। अब जरा एक बार और देखते हैं कि क्या मार्केट में आने वाले दिनों में इससे तेजी दिख रही है। तो वो देखते हैं कॉल की तरफ, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर देखते हैं। अब ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 23,800 पे पॉइंट हो, 23,750 पे 0.06 दिख रहा है, 23,850 पे 0.04 दिख रहा है। अब इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूं, इसका कैलकुलेशन कैसे होगी? 0.04 का मतलब है पुट डिवाइडेड बाय कॉल, पुट डिवाइडेड बाय कॉल इज इक्वल टू 0.04। इसका मतलब है कॉल डिवाइडेड बाय पुट इज इक्वल टू 1/0.04। अब जरा कैलकुलेट करते हैं 1/0.04 कितना होता है। 1 डिवाइडेड बाय 0.04 दैट इज 25 टाइम्स। मतलब कि आप अगर ये देखो तो कॉल डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू 25, मतलब कॉल इज ओनली 25 टाइम्स द पुट इन पे 850। और वहां पे हमें क्या दिख रहा था? वहां पे हमें 122 गुना, 90 गुना, 70 गुना दिख रही थी पुट्स। यहाँ पे लेकिन कॉल सिर्फ 25 गुना, जो लोएस्ट भी है वो 25 गुना है। बाकी 0.06 का मतलब ऑलमोस्ट, अगर मैं 0.06 को कैलकुलेट करूं तो 1/0.06, 1 डिवाइडेड बाय 0.06, 16 गुना। तो यहाँ पे सिर्फ 16 गुना है। तो आने वाले दिनों में इसका मतलब है पीसीआर हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पे कम होने का मतलब है कॉल्स इतनी ज्यादा राइट नहीं हो रखी जितनी ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में मुझे मार्केट तेजी का साइन दिख रहा है। अगर ये वाइस वर्सा हो कि कॉल्स बहुत ज्यादा राइट हो रखी हो, जैसे आप ये देखो 0.32, तो 23,600 एक बैरियर मुझे लग रहा है। तो अगर 0.32 में देखूं तो 0.32 को अगर हम कन्वर्ट करें 1 डिवाइडेड बाय 0.32 दैट इज 3 गुना 0.32। मतलब जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 750 या 850 है। मतलब ज्यादा कॉल्स यहाँ 23,850 की कॉल्स बहुत ज्यादा राइट हो रखी है। यहाँ पे कॉल्स इतनी ज्यादा राइट नहीं हो रखी, 23,500, 23,450। इसका मतलब है यहाँ पे अभी और बिल्डअप हो सकता है। एंड दीज आर एक्टिंग एज अ नॉट अ वेरी ग्रेट बैरियर है 23,850, 800, 23,750, ये काफी तेज बैरियर है। लेकिन अगर ओवरऑल पीसीआर का मैं रेशियो देखूं, ऊपर आप देखो ओवरऑल पीसीआर मतलब टोटल हुआ इनपुट्स डिवाइडेड बाय टोटल हुआ इन कॉल्स, ये 1.06। तो ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि अभी मार्केट में मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी 16 जून तक तेजी लग रही है, बुलिशनेस लग रही है। अगेन ये एक प्रिडिक्शन है, देयर कैन एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। सिर्फ इससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस है या बियरिशनेस है। तो दोस्तों अगेन थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर देता हूं। पीसीआर रेशियो होता है टोटल ओआई इनपुट्स डिवाइडेड बाय टोटल ओआई इन कॉल्स, इसे हम पीसीआर रेशियो कहते हैं। अगर ये 1 से बड़ा होता है तो हमें तेजी का साइन मिलता है, अगर ये 1 से छोटा होता है हमें मंदी का साइन मिलता है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस की पीसीआर देख के हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रखा है। अगर सपोज करो मार्केट से नीचे की स्ट्राइक प्राइसेस के पीसीआर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे पुट राइटिंग हो रखी है। जैसे इस केस में 90 गुना, 70 गुना, 122 गुना, 300 गुना भी पुट राइटिंग थी। और अगर मार्केट से ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस पे हमें पीसीआर 0.05, 0.06, 0.02 ये देखने को मिलता है, तो इसका मतलब वहां पे कॉल राइटिंग हो रखी है। लेकिन इस केस में पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है और कॉल राइटिंग कम हो रखी है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी हो ऊपर के में और पुट राइटिंग कम हो रखी हो, मतलब कॉल राइटिंग वो 0.01, 0.001, इसका मतलब है आपका पीसीआर अगर 0.001 है या 0.01 है या फिर 0.003 है, तो इसका मतलब है कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रखी है।
तो यहाँ पे आप पीसीआर को देख के अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आज 9 जून है, 9 जून की भी एक्सपायरी करीब 150 पॉइंट ऊपर हुई है। आज से एक दिन पहले अगर हम इस पीसीआर को देखते तो ऑलमोस्ट यहाँ से 22,800 और 850 की जो पुट्स थी उस पे 150 गुना पुट कॉल रेशियो था। 150 गुना पुट कॉल रेशियो का मतलब यही होता है कि मार्केट वहां से नीचे नहीं जाएगी। इवन 23,000 पे भी जो पुट कॉल रेशियो था वो 60 से 70 गुना था। इसका मतलब मार्केट एक सपोर्ट लेगी, वहां से मार्केट ऊपर की तरफ ही दिख रही है, क्योंकि पुट राइटर्स को अपना प्रीमियम चाहिए तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ जरूर खींचेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, अपने क्वेश्चंस को डालिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए और बुल्स एंड ब्रेव्स ट्रेडिंग एकेडमी में आज ही इंक्वायर करिए फॉर दीज काइंड्स ऑफ कंसेप्शनल स्टडीज।